तो दोस्तों लास्ट वीक में टीसीआई यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए। रिजल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग थे, नंबर्स ऑसम थे दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, जिसका रिफ्लेक्शन रिजल्ट आने के बाद में इसके स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिला। स्टॉक ने रिजल्ट आने के बाद में 60 से 65% की अच्छी खासी बढ़त भी दिखाई। लेकिन दोस्तों दो ट्रेडिंग सेशन से ये जो शेयर है अपने पीक से जो है लगभग 15% तक गिर चुका है। और आज के ट्रेडिंग सेशन की भी अगर बात करें तो 7 से 8% की इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर में गिरावट है दोस्तों। तो इस गिरावट के पीछे के रीजंस वगैरह क्या हैं? क्या ये मामूली प्रॉफिट बुकिंग है या फिर वजह कुछ और है दोस्तों? क्या इस गिरावट में हमें नई एंट्री का एक मौका मिल रहा है? और अगर एंट्री करनी है तो किस लेवल पर हमें करनी है? और या फिर हमारे पास में अगर एग्जिस्टिंग इस कंपनी के शेयर हैं तो हमें उसको सेल कर देना चाहिए? तो इन्हीं विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करें, सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को जान लेते हैं, क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टीसीआई एक्सप्रेस का, जिस टाइम पे टीसीआई एक्सप्रेस का रिजल्ट आया हुआ था उस टाइम के आसपास ही मैंने जो था उसके बारे में शेयर किया था आपको। तो लगभग उसी टाइप का बिजनेस ये भी है दोस्तों। लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक में जो प्लेटफॉर्म उसके हैं जैसे कार्गो लॉजिस्टिक है, एयर लॉजिस्टिक है या फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक है, हर तरीके का ये बिजनेस करती है। सेम ही कंपनी है एक तरीके से, बस एक तरीके से ये समझ लो कि टीसीआई जो है टीसीआई एक्सप्रेस की एक तरीके से सब्सिडरी ही है। तो एक ही ग्रुप कंपनी है ये दोनों, तो काम भी एक सही है दोनों का। अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं था तो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, उसके बारे में भी मैंने डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। और दोस्तों इस कंपनी के अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये 60 ईयर ओल्ड कंपनी है दोस्तों। 1958 में जो है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि ये फाउंड हुई थी 1958 में। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के मैनेजमेंट की तो डीपी अग्रवाल जी हैं जो कि इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं। तो ये तो थी दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात। अब थोड़ा सा इसके जो है हम रिजल्ट को जो है रिकैप कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसके जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमने पिछले साल का मार्च का क्वार्टर और इस साल का मार्च का क्वार्टर लिया हुआ है। तो मार्च के क्वार्टर में पिछले साल इसका जो रेवेन्यू था 627 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के अभी 892 करोड़ हुआ है, यानी कि 33% का उछाल था दोस्तों इसमें। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 58 करोड़ से 88 करोड़ हुआ था, जो कि 51% का जो है इसमें जंप था दोस्तों। और इंटरेस्ट भी इसने अच्छा खासा कम किया था दोस्तों। जो इसने इंटरेस्ट पे किया था पिछले साल उसके कंपैरिजन में 27% जो था इंटरेस्ट इसने कम पे किया अभी। और अगर बात करें इसके एक्सेप्शनल आइटम की तो थोड़ा सा इसको लॉस हुआ है एक्सेप्शनल आइटम में। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था मार्च क्वार्टर में, और इस मार्च क्वार्टर में इसको 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जिसमें 79% का अच्छा खासा जंप था दोस्तों। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 8.77% इसका जो था लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि अभी 9.93% हुआ है, इसमें 1.16% का जंप है। तो दोस्तों अगर बात करें अब इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ की, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 2717 करोड़ का, जो कि बढ़ के 2802 करोड़ हुआ है। 3% का मामूली सा इसमें उछाल था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 240 करोड़ से 260 करोड़ हुआ है, 8% का इसमें उछाल था। इंटरेस्ट इसने कम किया था, डेट कम किया था, तो 22% जो है इसने इंटरेस्ट कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एक्सेप्शनल आइटम जो एसेट वगैरह सेल होते हैं कंपनी के, उसमें जो है मतलब इसने लॉस किया था लास्ट ईयर में भी और इस साल में भी, तो इसमें 32% का जो है नुकसान था। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 142 करोड़ से 147 करोड़ हुआ है, यानी कि 3% का इसमें उछाल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके जो है मामूली सी इसमें बढ़त हुई है 0.47% की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों तो प्रमोटर का जो है मेजोरिटी स्टेक है इसमें, प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। 11% जो है इसमें म्यूचुअल फंड का स्टेक है, 1.7% इसमें एफआईएस का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात की जाए तो बोरू का सप्लाई चेन सॉल्यूशन के पास में इसका 44.47% स्टेक है। इसका टीसीआई एक्सप्रेस में भी स्टेक है दोस्तों। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि
सेविंग हाइब्रिड डेट फंड जो है इसका जो है 7.359% का इसमें स्टेक है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें 19.42% का स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो दोस्तों अब इसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 169% का इसने जो रिटर्न है वो 1 ईयर में दिया हुआ है। और 1 डे के रिटर्न की बात करें तो 7% का फॉल है, 7 to 8% का। 1 वीक में इसने 20% के रिटर्न दिए, 1 मंथ में 66%, 3 मंथ में 79%, 6 मंथ में 76%, ईयर टिल डेट में 75%, 1 ईयर में 169%, 2 ईयर में 37%, 3 ईयर में 54%, 4 ईयर में 36%, 5 ईयर में 55%, 10 ईयर में 389%। यानी कंसिस्टेंटली इसने रिटर्न नहीं दिए हुए, कभी कभी अच्छा चलता है स्टॉक, कभी नहीं चलता है। तो इस तरीके का ये स्टॉक है दोस्तों। और एक रीजन और भी है कि लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर था बीच में काफी ज्यादा मतलब इसको रिवाइवल में दिक्कत हुई थी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो इसके कंसिस्टेंट रिटर्न है वो नहीं आए हुए हैं। तो दोस्तों अब जल्दी से इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी का नाम है। 441 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 3401 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है। 3793 करोड़ का इसका जो है एंटरप्राइज वैल्यू है, जिसमें थोड़ा सा डेट भी है। और नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करें तो 7.71 करोड़ इसके शेयर्स हैं। पी इसका 23 है। प्राइस टू बुक इसका 2.9 टाइम्स है। फेस वैल्यू इसका 2 है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.45% है। बुक वैल्यू इसका 151 है। कैश इसके पास में 25 करोड़ है। डेट की अगर बात करें तो 418 करोड़ इसका डेट है। 66% का प्रमोटर स्टेक है दोस्तों। ईपीएस इसका 19 है। आरओसी इसका 12 है। आरओई इसका जो है 12.43% है। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 4.34% इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ इसका थोड़ा सा माइनस में बता रहा है। फिनस्टार की अगर बात करें तो 4 फिनस्टार इसको मिले हुए हैं दोस्तों। ओनरशिप के लिए 3.5 स्टार। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। फाइनेंशियल स्टेबल है। एफिशिएंसी जो है 2.5 स्टार इसको मिले हुए हैं। तो दोस्तों इसके पी को अगर इसके पीयर्स के साथ में कंपेयर किया जाए तो एक तरीके से इसका जो पी है कम ही है। सिर्फ 2 कंपनीज को अगर छोड़ दिया जाए, नौकार्गो और इसको ऑल कार्गो को, तो सबसे कम इसका पी है दोस्तों। ये 2 कंपनी ने तो घाटा ही किया हुआ है। गति ने भी घाटा किया हुआ है, अर्शिया ने भी घाटा किया हुआ है। इससे ऊपर के पी पे बाकी सब मिल रही है कंपनी दोस्तों। 23 का पी जो है ये इसी पर्टिकुलर कंपनी का है। और कंटेनर का इससे ज्यादा है। ऑल एजिस कार्गो का इससे ज्यादा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक का इससे ज्यादा है। गेटवे डिस्ट्रीपार्क का इससे ज्यादा है। तो सबका जो है इससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। और अगर कंपेयर किया जाए इसके पीयर्स के साथ में तो ये जिनका पी इसके ऊपर है इनके साथ ही इसको लिया जा सकता है, क्योंकि एक टॉप लेवल की कंपनी है, अच्छे प्रमोटर ब्रांड की कंपनी है। तो इसका जो नाम है वो अच्छी कंपनी इसके ऊपर आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जल्दी से इसके जो है पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। 1727 का सेल इसने जो किया था 2016 में किया था। 1942 करोड़ का इसने 2017 में किया था। 2349 करोड़ का इसने जो है 2018 में किया था। 2753 करोड़ का इसने 2019 में किया था। और 2717 करोड़ का इसने 2020 में सेल किया था दोस्तों। इसमें थोड़ा सा फ्लैट हो गया था। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ग्रो हुई है पिछले 5 साल में। अब बात करें अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी की तो 87 करोड़ इसका 2016 में प्रॉफिट था। 80 करोड़ इसका 2017 में प्रॉफिट था। 123 करोड़ उसके बाद प्रॉफिट हुआ। फिर 144 करोड़, फिर 142 करोड़। एक तरीके से प्रॉफिट भी इसका कंसिस्टेंटली ग्रो ही कर रहा है। अगर इसको 1 साल से ना कंपेयर करके 2 साल से अगर कंपेयर कर लिया जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका प्रॉफिट भी जो है जंप कर रहा है ग्रोथ के मामले में। और अगर इसका करंट रेशियो देखा जाए तो दोस्तों 470 करोड़ का जो करंट लाइबिलिटीज है उसके मुकाबले जो है इसका 707 करोड़ के करंट एसेट है। तो 1.5 से ऊपर है, ओके। और पैरामीटर्स पे भी अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ये कंपनी है। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की अगर बात करें तो एफडी से अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। डिविडेंड वगैरह ये कंपनी ज़्यादा देती नहीं है। एंट्री पॉइंट इसमें अभी टाइम अच्छा नहीं है बता रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी चल चुका है शेयर। तो पिछले वीक में जो उसने रिटर्न दिए हुए हैं उसकी वजह से एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है अभी इसमें। नो रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है। अब दोस्तों आते हैं उस बात पे जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में गिरावट हुई है। एक तो दोस्तों ये है पहला रीजन, मेरे को ये सामने दिख रहा है, ये भी आप देख लीजिए। 490 करोड़ का 490 का जो था इस पर टारगेट दिया था एक दिन पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, जो कि टारगेट अचीव हो गया तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है एक तरीके से। तो ये देखो दोस्तों उसी लेवल से गिराया ना 490 के आसपास से। 509 का इसने हाई मारा था और उसके बाद में देखो कल क्लोजिंग कितने की दी है, 478 की इसने क्लोजिंग दी है कल। तो यानी कि टारगेट अचीव्ड, बुक द प्रॉफिट वाला सिचुएशन यहाँ पे हुआ है। और दोस्तों एक रीजन और भी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लंबे टाइम होराइजन के लिए 1 साल के लिए इसमें एक्सपेक्ट किया था कि चलो रिजल्ट अच्छे आएंगे
तो रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, तो क्या है कि एक साल के लिए रख लेते हैं लेके, हमको क्या आराम से 30-40% एक साल में रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद में हम सेल कर देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन वो प्रॉफिट इनको 2-3 दिन में ही देखने को मिल गया, यानी कि हफ्ते 10 दिन में ही देखने को मिल गया, तो क्या है कि वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। फिर आज की डेट में ही देखो इसमें 8% का गिरावट है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनका प्रॉफिट बुकिंग है। अब आते हैं इस बात पे कि जिनने ये शेयर होल्ड करके रखे हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें क्या। तो दोस्तों सब अगर बुक कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आप भी कर लो। लेकिन हाँ, अगर आपका लंबे टाइम का टाइम होराइजन है, अगर मान लो आपको रखना है 2 साल 4 साल, तो अभी तो ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन ये अभी जो है गिरा हुआ है, तो एक तरीके से अभी इससे नीचे तो आएगा नहीं है, समझ रहे हो। ये जो है इसके नीचे जो है स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल बनी हुई है ह्यूज वॉल्यूम्स की, तो इसके नीचे आना इसका मुश्किल है। ये लेवल जो है इसका सपोर्ट हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है ऐड वगैरह करने का मौका, तो आप ऐड भी कर सकते हो अगर आप लंबे टाइम के इन्वेस्टर्स हो तो। और अगर नए इन्वेस्टर एंट्री करना चाहते हैं तो नए इन्वेस्टर जो है क्या करेंगे कि वो भी लंबे टाइम के लिए ही इन्वेस्ट करें इसमें। अगर नए इन्वेस्टर इसमें ये सोच के आ रहे हैं कि जैसा अभी एक हफ्ते पिछले हफ्ते में बढ़ गया वैसा ही और ये बढ़ेगा, तो ये फिर वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा होगा नहीं अभी। तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कहाँ तक ये गिरेगा, नई एंट्री करनी है क्या नहीं, और पुराने इन्वेस्टर्स को क्या करना है। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताओ मेरे को कि क्या क्वेरी है, मैं इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जो है कमेंट में आपको बता दूंगा फिर। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।